बच्चों, ज्योति ऑनलाइन क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लाए हैं क्लास 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हिस्ट्री से संबंधित है। और यह प्रीवियस ईयर कितना है, 2009 से है। क्या है, 2009 से हिस्ट्री का क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जो पूछा गया ही पूरा क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्लास की ओर चल रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा है, खंड अ का है, ये किसका है, खंड अ का है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें खंड अ में क्या किया है, सही विकल्प का चयन करते हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे। एक में क्वेश्चन में एक में क्या कर रहा है, धर्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। क्या क्या है, धर्म महामंत्र का किसने नियुक्त किया है। तो इसमें ऑप्शन ए में क्या है, समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 में मौर्य, 3 में क्या अशोक, और 4 में क्या है, बिंदुसार। तो इनमें से कौन है, कौन मारा हुआ है, तो अशोक ने क्या किया है, धर्म महामंत्रों की नियुक्ति किया हुआ था। फिर चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह कर रहा है, त्रिपिटक साहित्य है। क्या कर रहा है, त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक धर्म था जिससे क्या है, जुड़े हुए हैं। इसमें त्रिपिटक में पूछ रहा है यह किस धर्म से जुड़ा है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, क्या वैष्णव धर्म से। तो इनमें से क्या त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि कब हुआ था। यानी कि कनिष्क क्या किया था, उसका राज्यारोहण कब हुआ था, यानी कि उसका शासनकाल कब, यानी शुरुआत हुआ था। कब हुआ था, इसमें कितना 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। कितना दिनों तक चला था, तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो पांडव और गौरव के बीच में हुआ था। क्या हुआ था, पांडव और गौरव के बीच में हुआ था। और कौन सा क्षेत्र में हुआ था, तो हस्तिनापुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक, और यह युद्ध कितने दिनों के तक चला था, तो 18 दिन तक मात्र यह युद्ध चला हुआ था। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो उसमें क्या जोड़ा हुआ था, साहित्य, अहिंसा, अपरिहासा, क्या और क्या ब्रह्मचर्य। तो महावीर ने पार्श्व धर्म में यानी कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, तो अपने शिष्यों को ब्रह्मचार्य रहने का सिद्धांत जोड़ा था। क्या था, अपने शिष्यों को ब्रह्मचार्य होने के लिए एक नियम बनाया था, और इसमें यही नियम जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन क्या है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। क्या किया था, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था, कितना 1510 ईस्वी में। क्या कौन का 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किस पर अधिकार कर लिया था, अपना राज्य जमा लिया था, तो गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा 1510 ईस्वी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, सहायक संधि की नीति कार्यवंती की थी। यानी कि सहायक संधि की नीति किसने यानी कि शुरुआत किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो क्या कॉर्नवालिस ने किया था। किसके द्वारा किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। कौन सा संधि, तो सहायक की संधि किया था। कौन सा, सहायक की संधि किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, करा अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो क्या करा, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें क्या था, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 9। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर
1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। कह रहा है ये तारीख पूछ रहा है कब हुआ था? 1857 का क्रांति का क्या कब से हुआ था? शुरुआत कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। 10 मई 1857 का शुरुआत हुआ था। ठीक, इसमें क्या आगे का क्वेश्चन में क्या है? करार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो करार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है 1885 ईस्वी में, जिसमें इसमें उसका यानी कि मुख्य अध्यक्ष कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम। इनका क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन करा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसका? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? कौन किया था? आर्य एवं बुक्का के द्वारा किसका स्थापना किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। अगला का क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? कहते हैं तो उत्तर भारत में यानी क्या कर रहा है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किस संत ने किया था? तो कौन किया था? रामानंद जी महाराज ने किया था, है ना। ठीक, आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया हुआ था? किसके? जहांगीर के शासन काल में आया हुआ था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया हुआ था? तो जहांगीर के शासन काल में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? अकबर क्या था? बहुत ही क्या शक्तिशाली राजा था। ठीक है, जिन्होंने जिस पर कौन सी राज्य पर नहीं कर पाया था? तो मेवाड़ पर क्या किया था? वो अपना अधिकार नहीं कब्जा कर पाया था। कौन? अकबर ने। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था? मुगल आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो औरंगजेब जाना जाता था। ठीक है, जिन्होंने जजिया घर से मुक्त करवाया था। इसमें क्या कर रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 की 1911 में हुआ था। किसका निर्माण? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? क्या है? मुंबई में है। 1942 में कौन आंदोलन शुरू हुआ था? क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। और यह आंदोलन का शुरुआत कौन किया था? महात्मा गांधी। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1942 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। कौन सा नारा? दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, है ना। ठीक, और आगे क्या है? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या था? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कौन थे? कौन सा? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी के द्वारा यानी कि कौन था? सॉरी, इस क्वेश्चन का भारतीय संविधान की प्रारूप क्या था?
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन था? बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। किसमें था? संविधान में। किसमें है? संविधान में है। ठीक है, संप्रभुता ये सब क्या संविधान का ही है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला हुआ था? तो कब हुआ था? 1922 के 1922 ईस्वी में मिला हुआ था। किन को? 21 में क्या मिला हुआ था? हड़प्पा का खनन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी का। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? किसे? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? कौन था? मगध। यानी क्या था? सबसे यानी कि क्या था? शक्तिशाली महाजन पद था। अगला क्वेश्चन क्या करा? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंशों के विषय में जानकारी मिलता है? किसके बारे में? किसका? मौर्य वंश कहने की मिलता है। ठीक है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख हुआ था? क्या करा? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का क्या उल्लेख मिलता था? क्या नाम है? 13वां शिलालेख में, है ना? ठीक। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? क्या का? आईन अकबरी कितने भागों में क्या विभक्त है? 2 के 3 के 4 कितना? आईन अकबरी क्या भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन क्या है? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ बिताया? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ भी गया था? इसमें भाग हो गया है, ठीक है, यहाँ दिन होगा। कहाँ भी गया था? कहाँ भी गया था? समझे? दक्षिण भारत में। क्या करा? और स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? किसके? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। आगे क्वेश्चन क्या है? शेख मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। क्या करा? शेख मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो कहाँ पे है? अजमेर में है। आगे क्या है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? क्या? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी कितने वर्ष तक यानी भारत कितने साल तक भारत में अति किया था? राज 200 वर्ष तक किया था। कितना तक किया था? 200 वर्ष तक किया था। किस भारतीय शासक को क्या करा? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो किसके द्वारा गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन क्या है? एलोरा के कैलाश
मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया है ना, पूछ रहा है नहीं किस राजा के द्वारा किया गया था, कौन सा था, किसके, राजपूत के द्वारा यानी कि किया गया था। कौन सा मंदिर का, एलोरा मंदिर का। स्तूप का संबंध किस धर्म से था, तो क्या स्तूप का धर्म किससे था, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित रखता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था, तो किसके आया था, मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। किसके साथ, मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। कहाँ आया था, भारत आया हुआ था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो किसके था, मोरक्को के था। किसका, मोरक्को के था। कौन, इब्न बतूता कहाँ के था, तो मोरक्को के था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1906 की 5, 1906 को। 1905 के क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। कंफ्यूज नहीं रहना। बिल्कुल नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, क्या, 1919 को। पूरा डेट बोलेगा तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को, है ना। ठीक, और कहाँ हुआ था, ये तो अमृतसर, अमृतसर अमृतसर के जांडीवाडी गली में। 38 नंबर में देखो, दाढ़ी किस राज्य में स्थित है, क्या, दाढ़ी कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात में, बिहार में नहीं ना। नहीं। ठीक। और दाढ़ी मार्च कौन शुरुआत किए थे, महात्मा गांधी। कहाँ से हुआ था, गुजरात से। बिहार से। गुजरात से। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, क्या, पूना समझौता कब हुआ था, 1932 ईस्वी में। कब, 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने दिया था, यानी कि क्या क्या, कौन, ऑल इंडिया, हाँ, इंडिया, यंग इंडिया होगा रे, इंडिया, यंग इंडिया के द्वारा प्रकाशन किया गया था। ये प्रकाशन क्या है, और प्रकाशन अबुल कलाम के आजाद ने दिया था। तो कौन सा, यंग इंडिया, उनके द्वारा लिखा गया था। एकदम राइट। और 40 को हो गया। इसका अर्थ है कि 2009 वाला क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। प्रीवियस का 2009 वाला खत्म हो गया। अगले यानी कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कितना हो जाएगा, 2010 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ 12th क्लास क्वेश्चन। ठीक है, विषय क्या रहेगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट का है ना। ठीक, और कौन सा रहेगा, 2010 का। ठीक, आगे चला है। इसमें क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता, क्या, किसका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कौन का है, पूर्ण पाषाण युग के, पूर्ण पाषाण युग का नहीं ना है, नहीं, कांस्य युग का है। किसका है, कांस्य युग का। अगला क्वेश्चन क्या, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो। कौन था, सबसे बड़ा कौन था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, उस समय जो खिड़की का दरवाजा किस समय अंदर की ओर खुलता था कि बाहर की तरफ, अंदर की ओर। किस समय खुलता था, अंदर की ओर, यानी खिड़की खुलता है। ठीक है, किडनी, किडनी नहीं, खिड़की। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, तो कौन ने, किसके द्वारा किया था, मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। ठीक है, यस, मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना, क्या, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो किसके, हरिसेन के द्वारा किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा किया था, हरिसेन के द्वारा किया गया था। ठीक, पतंजलि के कौन,
पतंजलि क्या? महाभाष्य। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फहान। कौन था? फहान। फाहियान। फहान फाहियान आया था चीनी यात्री। जी, भारत आया था। कहाँ आया था? भारत आया था। हाँ। क्या करा? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? कौन था? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता था? तो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत। शुरुआत में किस में हुआ था? संस्कृत। प्राकृतिक में नहीं संस्कृत, नहीं संस्कृत ही है। संस्कृत में हुआ था। और सबसे पुराना भाषा ही संस्कृत है। अभी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया। कि कहाँ? बोध गया। बोध गया बी। बोध गया में, यही ना? यस। श्वेतांबर किस वंश धर्म का शासक था? जैन। क्या? जैन। श्वेतांबर है तो श्वेतांबर किससे था? जैन धर्म की बौद्ध धर्म जैन धर्म। किससे था? जैन धर्म। जैन धर्म से। इनका क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। किसका था? मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक था, है ना? और इसी से संबंधित भी था। अब मौर्य वंश का शासन कैसा था? कमजोर की स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग। सब शासन में किसका शासन यानी कि मजबूत था? अकबर। नहीं रे, उससे पीछे वाला क्वेश्चन बोला। अकबर नामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। कौन? अबुल फजल के द्वारा किया गया था, ये ना? यस। अबुल फजल के द्वारा ये किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1926। कितना? 26। 1926। कितना? 1526। 1526। 1900 कहाँ गया? मैं क्या करूँ? अगला क्वेश्चन क्या है? महाभारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर यानी किसका था? भारत का अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक। इब्न बतूता किस देश का यात्री थे? मोरको। किसका? मोरको। मोरक्को के था। क्या था इब्न बतूता? मोरक्को के था। और यह क्वेश्चन क्या पिछले भी में आया था? पूछा हुआ कुछ रिपीट। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। गोपुरम का संबंध है। क्या गोपुर का संबंध किससे है? मंदिर से। किससे? मंदिर से। नगर से है ना? नहीं। किससे है? मंदिर। मंदिर से है। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। मंदिर से संबंध है। अगला क्वेश्चन क्या है? वीरशैल लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कौन था? बास पन्ना। बास वन्ना। वन्ना की पन्ना। वन्ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? कहाँ स्थित है? आगरा की, दिल्ली की, अजमेर? अजमेर। कहाँ? अजमेर में है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। कौन? शाहजहां। आगे भी क्वेश्चन है रे। यस। दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या? मोहम्मद तुगलक। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत आरम्भ किया गया था तो कब? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। 85 में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। 1905 में। क्या करा? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? 1905 में।
इंडियन नेशन आर्मी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और इनका क्वेश्चन देखो, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950। कितना? 1950। 1950। 52 है ना? नहीं, खत्म। कितना क्वेश्चन हो गया है? 25 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें यानी कि 2010 में कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 25 को क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में के तौर पर। ठीक है, और 2009 में कितना को क्वेश्चन पूछा गया था? 40 को क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे अब हम किस तरफ चलेंगे? 2010 के बाद 13 आता है? हैं? नहीं, 2010 के बाद 11 की तरफ हम क्या क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। किसका कौन सा विषय का रहेगा? हिस्ट्री। हिस्ट्री विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक, इसमें पूरा मेरा सीन। और उसमें क्या प्रीवियस ईयर है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन। मेरा तो पूरा सीन। ठीक, क्या करा? त्रिपिटक साहित्य प्रसिद्ध है किसके लिए? किसके लिए? त्रिपिटक किसे संबंधित था? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। किसे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन रिपीट आ रहा है। रिपीट नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी कब हुआ था? 78 78 ईस्वी में हुआ था। किसका? कनिष्क का। राज्यारोहण हुआ था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। कितना? 18 दिनों तक चला था। उसके बाद आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था? तो क्या महाभारत की 13वां? किसने? 13वां में किया गया था, है ना? चोलो की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? मंडलम। क्या था? मंडलम। मंडलम। आगे का क्वेश्चन क्या है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी कौन है? कलन की बानवट। क्या है? कलन है। इनका क्वेश्चन देखो, इनका क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? कौन सी शताब्दी में? पंचमी की छठी? क्या हुआ था? 6ठी शताब्दी में। जो ऑप्शन नंबर किससे है? कौन में है? ए में। पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी क्या मिलती है? इनमें से कोई नहीं। क्या था? इनमें से कोई नहीं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है ना? ठीक। मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान कौन था? कौन था? लक्षण अध्यक्ष। लक्षण अध्यक्ष। कौन था? लक्षण अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखो, अल ब्रुन भारत में किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी। किसके साथ? गजनी। मोहम्मद गजनी के साथ। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन था? रजिया सुल्तान। क्या था? रजिया रजिया सुल्तान। जो ऑप्शन नंबर कौन है? सी में। आवाज हुआ तो कोई में ज्यादा होगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो कौन था? बदायूं। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही संबंधित है किससे? दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था।
इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम इब्राहिम लोदी। लोदी था। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? भूमि सुधार। किसके लिए? भूमि तो यह भूमि सुधार। सुधार के लिए क्या था? भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाना जाता था। कौन? बड़ा कीजिए ना। शेरशाह। शेरशाह के नाम से जाना जाता था भूमि सुधार के लिए। भूमि सुधार का टिक लगा दिया ना। है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? सहायक संधि की नीति कार्यबंधित था किससे? सहायक संधि डलहौजी से। किससे है? तो यह डलहौजी से संबंधित था। डलहौजी से। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई को। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, जो 2009 में भी क्वेश्चन क्या गया था, पूछा गया था। बेअवगत का सिद्धांत का संबंध किससे था? डलहौजी से। किसके था? डलहौजी से। क्लाउड वर्जन से। डलहौजी से। अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था किससे? कर्नवालिस। किससे? कर्नवालिस से। यह भी 2009 में पूछा हुआ है। यस। अगला पूछा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौन? सिंधु एवं कांचू ने। सिंधु एवं कांचू ने। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1920 ईस्वी में। कितना? 1920 ईस्वी में। 20 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बना था? कब? 1947 में। 1947 में। अभी क्या ये खत्म हो गया? कितना? 2000 क्या हुआ? 2011 खत्म हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।